आज देखेंगे जॉयपॉज एप्लीकेशन का सेटिंग्स, हाउ टू जनरेट बिल, रिपोर्ट्स, आइटम डेटाबेस, कस्टमर एंट्री, परचेस एंट्री, सब कुछ। तो जॉयपॉज एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। करने से यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछता है। यूज़र आईडी है एडमिन, पासवर्ड भी है एडमिन। डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको चला जाना है सेटिंग्स में। दाएं तरफ ऊपर में जो सेटिंग्स का साइन दिखा रहा है, क्लिक करना है। करके इधर आपका जो शॉप का नाम है वो डालना है। सपोज माय शॉप नेम इज ताड़ा एंटरप्राइज। आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर पे जीएसटी नंबर डालना होगा, नहीं तो आप इधर फ़ोन नंबर डाल देंगे आपका। उसके बाद आपका जो मेल आईडी है वो मेल आईडी डाल देना है। सपोज मेल आईडी डाल दिए। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, एड्रेस आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं पीओएस में जाके वो डाल देना है। वेस्ट बंगाल। तो आपका बिल नंबर प्रीफिक्स जो है, समझ लीजिए आपका बिल नंबर 1 2 3 4 ऐसे काउंट होता है। कोई अगर चाहता है कि मेरा बिल नंबर शो करे कि जैसे ताड़ा इंटरप्राइज है, दो आपका वर्ड का फर्स्ट दो कैरेक्टर लेंगे तो टी, तो समझ लीजिए मेरा बिल नंबर दिखाना चाहिए T1 T2 T3 ऐसे करके। तो आप बिल नंबर प्रीफिक्स पे डाल सकते हैं। कोई अगर चाहता है बिल नंबर का पहले उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म दिखाना और नहीं चाहते हैं तो आप डाल के अप्लाई कर देंगे। आपका अगर लोगो होता है तो आप इधर कैमरा में क्लिक करके आपका इधर पहले डिवाइस में पहले लेना पड़ता है लोगो, उसके बाद उसको भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेडर एंड फुटर। इसके अंदर जाके आपको आपका जो शॉप का डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा जो आपको बिल में डाल चाहिए। जैसे समझ लीजिए मैं पहले मेरा शॉप का नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ। उसके बाद उसका एड्रेस, जो भी डिटेल्स आप चाहते हैं कि मुझे डालना चाहिए वो इधर पुट कर सकते हैं। आप अगर आपका शॉप का नेम को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं तो डबल डबल विथ डबल हाइट इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और नीचे भी सेम है, फुटर में थैंक यू विजिट अगेन जो भी आप लिखना चाहते हैं। टाइटल को भी आप चेंज कर सकते हैं। आपका अगर जीएसटी नहीं है आप कैश मेमो कर सकते हैं इसको चेंज करके। आपका अगर जीएसटी है तो इसको जस्ट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद होता है अदर्स ऑप्शन। ये आपका मेन पूरा सॉफ्टवेयर का सेटिंग्स है। जैसे फर्स्ट होता है डेट एंड टाइम। ये अगर आप ऑटोमेटिक चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑटो में रखेंगे, और अगर आप मैनुअल रखेंगे तो आपको हर दिन डेट सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको लास्ट में डे एंड करना पड़ता है। उसके बाद प्राइस चेंज ऑप्शन किसी को चाहिए तो एनाबल करेगा। उसके बाद किसी को बिल विथ स्टॉक, मतलब स्टॉक में होने से ही बिल होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो उस ऑप्शन को भी एनाबल कर सकते हैं। उसके बाद बिल नंबर डेली रिसेट। अगर कोई चाहता है कि मेरा बिल नंबर हर दिन रात को 12 बजे के बाद एक नंबर से स्टार्ट हो, तो बिल नंबर डेली रिसेट को इनेबल करके रख सकता है। उसके बाद ओनर डिटेल्स प्रिंट होता है। जो हमने ओनर डिटेल्स डाला है इसके अंदर, पहले आपका फ्रीम का नेम एड्रेस वगैरह, वो अगर बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं तो ओनर डिटेल्स को इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद बिल अमाउंट राउंड ऑफ। अगर कोई कोई पैसा का हिसाब दिखाना नहीं चाहता है तो उसको वो राउंड ऑफ कर सकता है। समझ लीजिए किसी का अमाउंट हुआ 75.32 पैसा, तो अगर ये राउंड ऑफ ऑप्शन ऑन है तो वो 75 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये ऑफ है तो वो पैसा में भी हिसाब दिखाएगा। उसके बाद आपका सेल्समैन आईडी इन डिस्प्ले, ये आप इनेबल करने से आप कोई पर्टिकुलर सेल्समैन के अगेंस्ट पे ये बिलिंग कर सकते हो, आपको शो करेगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट का फीचर्स है। उसके बाद हेडर फुटर, हेडर इन बोल्ट, आप जो हेडर पुट किया उसको बोल्ट पे प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद टैक्स दो तरफ का होता है, फॉरवर्ड टैक्स, रिवर्स टैक्स। फॉरवर्ड होता है एक्सक्लूसिव टैक्स और रिवर्स होता है इंक्लूसिव टैक्स। जो जैसे आपका टैक्स है आप उसी हिसाब से इसको फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट ऑप्शन होता है, जैसे आइटम वाइज डिस्काउंट, बिल वाइज डिस्काउंट, जो आपका चाहिए आप उसको कर सकते हैं। अप्लाइड डिस्काउंट में प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का ऑप्शन है। प्री टैक्स हुआ आपका
जो आपका अमाउंट है टैक्स का पहले जो डिस्काउंट होता है वो प्री टैक्स होता है, पोस्ट टैक्स होता है, टैक्स होने के बाद अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो पोस्ट टैक्स होता है। तो उसके बाद एमआरपी रेट एंड प्राइस डिफरेंस ये अगर इनेबल करके रखेंगे, सपोज आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एमआरपी 100 रुपीज़ एंड आपका रिटेल प्राइस है 80 रुपीज़, तो दोनों ही बिल में शो करेगा अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो उसके बाद है फर्स्ट बिलिंग मोड। इसके अंदर आइटम्स है एक ऑप्शन, एक है डिपार्टमेंट आइटम्स, एक डिपार्टमेंट कैटेगरी आइटम्स, ब्रांड आइटम्स। तो अगर आपका जो शॉर्टेज है, आप अगर चाहते हैं कि मैं डिपार्टमेंट के अंदर, ब्रांड के अंदर या कैटेगरी के अंदर आइटम बना के रखूंगा, तो आप उसी हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिवार्ड पॉइंट का सेटिंग्स है। अगर कोई आप चाहते हैं कि मैं मेरा कस्टमर को रिवार्ड पॉइंट दूं जिसका अगेंस्ट पे वो बाद में कुछ डिस्काउंट कराए, तो उसको भी आप एनाबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डिस्प्ले इंसेंटिव एंट्रीज इन रिपोर्ट्स। इसको भी आप इनेबल डिसेबल करने से जो आपका इंसेंटिव होता है वो भी आप रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद होता है जस्ट डायरेक्शन प्रिंट। ये क्या होता है, इसको अगर इनेबल करेंगे तो आप बिल के ऊपर में व नीचे में एक लाइन एक्स्ट्रा जस्ट डायरेक्शन हिसाब से पुट कर सकते हैं कि जो आपका मर्जी आप लिख सकते हैं कि जैसे प्रोडक्ट वन सोल्ड शुड नॉट बी रिटर्नेबल, ऐसा कुछ अगर आपका पॉइंट है कि आप लिखना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। जो आप हेडर फुटर में डालते हैं ये भी सेम ही है, इसको आप अलग से हेडर में या फुटर में आप कर सकते हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव बिलिंग होता है। ये इनेबल डिसेबल का ये क्या ऑप्शन होता है, समझ लीजिए आपका पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट है डिफरेंट रेट का, तो अगर इसको आप इनेबल करके रखेंगे तो जो आपका जो प्रोडक्ट वगैरह होता है ना, समझ लीजिए आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है साड़ी, तो उसका समझ लीजिए आपका प्राइस है, किसी का है 500 रुपया, किसी का 2000, किसी का 1000 रुपया। तो आप उसको अलग अलग से एक ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके प्राइस चेंज करके आप उसको एक ही साथ में बिल में 4 प्रोडक्ट साड़ी है अलग अलग अमाउंट के साथ प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद ओपन प्राइस है, इसको इनेबल करने से आपका जो प्राइस है आप आपका मर्जी से डाल सकते हैं, वो एमआरपी प्राइस के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। उसके बाद शेयर बिल ऑप्शन है, इसको अगर इनेबल करेंगे तो अगर आपका डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट है तो आप जो बिल बनेगा उसके साथ साथ में आप एक एसएमएस को भी कस्टमर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, एज वेल एज उसको मेल भी प्रोवाइड करते हैं जो आपका पीडीएफ फॉर्म में कस्टमर के पास चला जाए। उसके बाद है आइटम नेम प्रिंट इन बिल। आपका जो आइटम का नेम है आप उसको लॉन्ग नेम प्रिंट करा सकते हैं, शॉर्ट नेम प्रिंट करा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद प्रिंट आइटम वाइज डिस्काउंट इन बिल, आपका बिल में डिस्काउंट अलग से शो करेगा इसका। उसके बाद है आपका डिस्प्ले डिस्काउंट मैसेज। ये भी आपका अलग से कोई डिस्काउंट आप अगर ऐड करके रखे हैं बिलिंग करते टाइम आप शो अपना डिस्प्ले में देखना चाहते हैं, उस पर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल सेल्समैन बिल अमाउंट है, अगर कोई पर्टिकुलर आपका अलग अलग सेल्समैन है उसके अगेंस्ट पे बिलिंग करेंगे उसके लिए है। रुपये बिलिंग इन डिस्प्ले, किसी को ये जो भी होता है ये क्वांटिटी बिलिंग होता है। अगर कोई भी तो आपको लगेगा कि मुझे रुपये बिलिंग करता है, समझ लीजिए आपका शॉप में एक प्रोडक्ट है आपका शुगर का, शुगर के अंदर आप चाहते हैं कि आपका 1 kg का है अमाउंट 30 रुपया, तो आप उसको क्वांटिटी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोलेगा कि मुझे 50 रुपया का शुगर दो, तो आप रुपये बिलिंग फीचर्स ऑन कर सकते हैं जिसमें आप अमाउंट डालने से उसी हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा कितना उसको प्रोवाइड करना है। उसके बाद क्विक एक्सेस क्वांटिटी है। ये है एक ही प्रोडक्ट का अगर अलग अलग क्वांटिटी में सेल होता है, जो आपका ज़्यादा सेल होता है तो आप उसको क्विक एक्सेस क्वांटिटी में सेव करके रख सकते हैं। सपोज कि आपका एक शुगर का, समझ लीजिए आपका गोडाउन में शुगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है 5 kg का या 10 kg का, तो आप उसको क्विक एक्सेस क्वांटिटी में डाल सकते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो क्वांटिटी है सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए डालना नहीं है। उसके बाद क्लाउड सिंक, इसको अगर इनेबल करके रखेंगे तो आप क्लाउड में आपका जो भी रिपोर्ट वगैरह है, आपका जो भी डैशबोर्ड वगैरह है, इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए डिवाइस आईडी हम लोग क्रिएट करके देंगे आपको, जिसको आप इसमें पुट करने से, इंटरनेट कनेक्ट करने से आप कोई भी स्पेस में रह के कोई भी प्लेस से आपका सब कुछ चेक कर सकते हैं। उसके बाद है बल्क ब्रेक। बल्क ब्रेक क्या होता है कि किसी का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो पैकेट में भी सेल होता है, बॉक्स में भी सेल होता है, तो उसका प्रोडक्ट का नेम सेम रहेगा, उसको यूनिट 1 यूनिट 2 का एक रिलेशन रहेगा, उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके बल्क ब्रेक फीचर्स को
यूज़ कर सकते हो। उसके बाद शिफ्ट एंड का ऑप्शन है, अगर कोई शॉप में शिफ्ट का फीचर्स है, समझ लीजिए किसी का जॉब रहता है 10 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद किसी का रहता है कि 2 बजे के बाद से रात को समझ लीजिए 9 बजे तक, तो वो शिफ्ट वाला फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट यूज़र नेम है, इसका थ्रू आप आपका यूज़र जो यूज़र प्रिंट मतलब बिल करेगा उसका प्रिंट करा सकते हैं। डिलीट ऑप्शन, इसको इनेबल करके रखने से आपका जो भी आइटम वगैरह है या कस्टमर वगैरह है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो जो भी करना है, करने के बाद आपको अप्लाई में क्लिक करना है, करके इसका लॉग आउट करके लॉग इन करना है, तभी सेटिंग्स चेंज होगा। विदाउट दिस प्रोसेस कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं होगा। इसको लॉग इन कर लेते हैं। इसके बाद सेटिंग्स में और आपका बाकी मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये जीएसटी का है, यूटी जीएसटी अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, एचएसएन प्रिंट कराना चाहते हैं बिल में, ये सब कुछ का ऑप्शन है। या बारकोड प्रीफिक्स अगर आप प्रिंट कराना सकते हैं। आपका जो विंग स्केल का अभी मशीन आता है जिसमें आपको वेट मशीन से डायरेक्ट बारकोड भी जनरेट होता है, उसका थ्रू आप स्कैन करके अगर बिल करेंगे तो उसके लिए बारकोड प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका पेमेंट मेथड है। उसके बाद मशीन में जाके इसके अंदर रिस्टोर डिफॉल्ट का ऑप्शन है, आप बिल्ड को डिलीट कर सकते हैं, बिल्ड डाटा को आप बैकअप ले सकते हैं, आप टोटल सेटिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, पूरा मशीन को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा देता है जिसका थ्रू आपको पता चल जाएगा ये कौन सा वर्जन में है। उसके बाद ये प्रिंट वाला ऑप्शन, इसके अंदर जाके आपको प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मेरे पास अभी कोई प्रिंटर नहीं है तो मैं इस फीचर्स को आपको कनेक्ट करके अभी दिखा नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आपका जो प्रिंटर है उसके साथ कनेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको प्रिंटर स्विच ऑन रहना चाहिए, यूएसबी का थ्रू कनेक्ट होगा, या कोई भी वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है। तो उसके बाद आपको डिस्कवर डिवाइस में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि ये ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हैं, यूएसबी प्रिंटर कनेक्ट करना चाहती है, वाईफाई प्रिंटर। जो भी प्रिंटर आपका है वो आपको सिलेक्ट करना है, सपोज यूएसबी प्रिंटर। उसके बाद जो जो प्रिंटर का कंपनी हम लोगों का मशीन के साथ चलेगा उसका दे देता है कि आपके पास एप्सॉन का प्रिंटर है, आपके पास वेब का है, आपके पास टीवीएस का है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करना है एक कंपनी को। तो उसके बाद इधर जो ब्लैंक शो कर रहा है इसके अंदर आपका जो प्रिंटर है वो शो करेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। करने से इसका सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर सभी प्रिंट जो प्रिंटर आपका कनेक्ट है वो शो करेगा। आपको उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके चारों में सेव में क्लिक करना है। सेव टोकन प्रिंटर, सेव बिल प्रिंटर, रिसीव प्रिंटर, रिपोर्ट प्रिंटर। उसके बाद प्रिंटर को एक बार ऑफ करके ऑन करना है। उसके बाद आपका डिवाइस के साथ वो प्रिंटर अटैच हो जाएगा। उसके बाद लास्ट होता है ये आपका रिलीज डिटेल्स, जो हम लोगों का एप्लीकेशन वगैरह नया रिलीज होता है उसका डिटेल्स है, आप क्या फीचर्स नया डाला है, आप उस एप्लीकेशन में क्लिक करके ये सब आपका जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। अभी चला जाते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट है आपका डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड क्या होता है, इसका थ्रू आप इधर से जो कैलेंडर करके शो कर रहा है ना, ये होता है फ्रॉम डेट, एंड ये होता है टू डेट। अब इधर से आपका डेट सिलेक्ट करके कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक देखना है उस डेट को सिलेक्ट करके आप अगर व्यू करते हैं, व्यू में क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर आपका जो भी प्रोडक्ट सेल्ड हुआ है, टॉप 10 सोल्ड क्वांटिटी इधर आपका बार चार्ट हिसाब से, आपका टोटल सेल्स समरी दिखा देता है, आपका टोटल परचेस क्वांटिटी दिखा देता है, परचेस समरी वगैरह सब कुछ दिखा देगा जो भी आपका सेलिंग हुआ है। और इसको आप क्लाउड में अगर रजिस्टर करके रखते हैं, इसके अंदर डिवाइस आईडी में दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में जाके इधर डिवाइस आईडी का ऑप्शन आ जाता है। अगर क्लाउड में सिंक किए हैं तो उसको पुट करने से आप ये सब कुछ डैशबोर्ड वगैरह आपका मोबाइल से एज वेल एज आपका कंप्यूटर में हम लोगों का लिंक में जाके https pos.websol.in पे जाके सब कुछ देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बिलिंग का। इसके अंदर जाके आपको बिलिंग करना है। सपोज मेरा अभी कोई भी प्रोडक्ट एडिट नहीं है, मैं पहले एक प्रोडक्ट ऐड करके उसके बाद आपको बिलिंग करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको जाना होता है आइटम मास्टर में। आइटम मास्टर में जाने के बाद आपका प्लस साइन में क्लिक करना होता है। तो ये आपके पास एक स्क्रीन आ जाता है जिसके अंदर फास्ट आपका आइटम का बारकोड मांगता है। अब अगर बारकोड है आपका प्रोडक्ट में तो आप स्कैन कर सकते हैं आपका स्कैनर से, तो इधर बाय डिफॉल्ट एक बारकोड आ जाएगा जो प्रोडक्ट का बारकोड है। उसके बाद आइटम का कोड,
आइटम का कोड आप डाल सकते हैं, ये आपको 7 कैरेक्टर के अंदर डालना है। तो आप इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट देखिए स्टार मार्क है, जैसे शॉर्ट नेम स्टार है, जैसे यूओएम मतलब यूनिट, ये आपका स्टार मार्क है। यूओएम का फुल फॉर्म होता है यूनिट ऑफ मटेरियल्स, ये आपका स्टार मार्क है। उसके बाद आपका रिटेल प्राइस, ये आपका स्टार मार्क है। ये सब कुछ जो होता है इसको आप क्या कर सकते हैं कि आपका डाल के देख सकते हैं। जैसे सपोज मैं अगर किसी का डालता हूँ कोड 7 डिजिट में, उसका एक शॉर्ट नेम डाल देते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट है मेरा शुगर, तो आप उसको शॉर्ट नेम 30 कैरेक्टर के अंदर डालना होगा, लॉन्ग नेम 70 कैरेक्टर के अंदर आपको डालना होगा। तो अब मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसके यूनिट पे जाके इसको यूनिट कर देता हूँ कि मैं इसको केजी में सेल करूँगा। तो उसके बाद इसके अंदर ब्रांड डिपार्टमेंट कैटेगरी का ऑप्शन है, जिसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे उसको यूज़ करना है। उसके बाद ये रिटेल प्राइस पूछता है। रिटेल प्राइस आपको आप डाल सकते हैं जो प्राइस में आप रिटेलिंग करते हैं। सपोज मैं 30 रुपीज़ में रिटेलिंग करता हूँ पर केजी का, इसका एमआरपी प्राइस सपोज 35 है, मेरा होलसेल प्राइस है 25, और मैं इसको परचेस करता हूँ 22 रुपीज़ में। आप इधर मिनिमम स्टॉक डाल सकते हैं, जिस स्टॉक का नीचे चला जाने से आपको एक रेट इंडिकेट करेगा कि आपका स्टॉक अभी मिनिमम स्टॉक पे पहुंच गया है, आपको स्टॉक अपडेट करना है। सपोज मैं डाल देता हूँ मेरा मिनिमम स्टॉक 10 केजी जब हो जाएगा, मुझे इंडिकेट करना चाहिए, रेड होना चाहिए कि मुझे स्टॉक डालना है। उसका नेक्स्ट होता है क्वांटिटी। इसमें अभी आपका करेंट क्वांटिटी जो है वो डाल सकते हैं, जो आपका स्टॉक है 50। इसके अंदर अगर एचएसएन चाहते हैं तो आप पुट कर सकते हैं। ये डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट एमआरपी एंड रिटेल प्राइस का डिफरेंस को ले लेता है एज ए डिस्काउंट। उसके बाद यूनिट 2 का ऑप्शन है, अगर बल्क ब्रेक फीचर्स को आप यूज करते हैं तो आप यूनिट 2 को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सपोज मेरा जीएसटी है 5%, तो मैं सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5 डाल दूंगा, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद सेल्स रेट है, अगर है तो आप डाल सकते हैं। सेल्स अमाउंट, एडिशनल सेल्स अमाउंट, सब कुछ है, जो भी आपका है आप डाल सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको पिक्चर डालना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, आप इसको ब्राउज इमेज करके इधर से पिक्चर सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको पिक्चर को डाउनलोड करना होगा, कोई भी पेन ड्राइव में हो सकता है। डाउनलोड करने के बाद पेन ड्राइव पे आपको कॉपी करना है, कनेक्ट करने के बाद आपको डिवाइस में लगा के आपका पेन ड्राइव से कॉपी करके इस डिवाइस का इंटरनल स्टोरेज में लेके जाना है। जाने के बाद आप डायरेक्टली ब्राउज करके इंटरनल स्टोरेज में सिलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद ये फेवरेट का ऑप्शन होता है। अगर मेरा ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है तो मैं इसको फेवरेट में डाल के रख सकता हूँ, जिसमें ये स्क्रीन में फेवरेट में आ जाएगा। और मेरा ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है तो मैं इसको फेवरेट को स्किप भी कर सकता हूँ। उसके बाद एक्टिव इनएक्टिव का ऑप्शन होता है। अगर ये प्रोडक्ट समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर सीजन बेस पे यूज़ होता है, तो मैं इसको जब यूज़ नहीं होगा पर्टिकुलर सीजन में, अगर यूज़ नहीं होता है, मैं उसको डीएक्टिव भी करके रख सकता हूँ। और कभी यूज़ होता है तो एक्टिव, या हमेशा यूज़ होता है तो आप एक्टिव करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव में क्लिक करना है, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेव हो गया है। तो मैं आपको बोल रहा था डिपार्टमेंट क्या होता है। डिपार्टमेंट, सपोज आपका ये शॉपिंग मॉल है, तो आपका शॉपिंग मॉल में कोई है शू का डिपार्टमेंट, कोई है जूस का डिपार्टमेंट, कुछ है आपका बैग का डिपार्टमेंट, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। कोई आपका हो सकता है कपड़ा का डिपार्टमेंट, ड्रेस वगैरह का, शर्ट का, जीन्स का डिपार्टमेंट, ये सब कुछ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर जाके आपको डिपार्टमेंट ऐड करना पड़ता है। सपोज मेरा एक, मैं डिपार्टमेंट ऐड कर रहा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट है शर्ट का, ठीक है, मैं इसको ऐड कर दिया। मेरा सपोज एक डिपार्टमेंट है जूस का, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा। ऐसे करके आपका डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल नंबर और एक डिपार्टमेंट का कोड ले लेता है। उसके बाद होता है कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है, शार्ट के अंदर समझ लीजिए मेरा कैटेगरी है कि ये आपका जूनियर का है, एक आपका सीनियर लोगों का है। किड्स के लिए एक शर्ट का कैटेगरी है, एक आपका है जो आपका जो आपका एडल्ट है उनके लिए एक शर्ट का मतलब कैटेगरी है। तो मैं उसी हिसाब से ऐड कर सकता हूँ। सपोज मेरा
एक किड्स का कैटेगरी में किया हूँ, जो डिपार्टमेंट है शर्ट के अंदर, मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। सपोज मेरा एक कैटेगरी है एडल्ट, मैं उसको शर्ट के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे ही आप जूस के अंदर भी कर सकते हैं कि सपोज आपका जो जूस होता है आपका, समझ लीजिए हार्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस के अंदर आप कर सकते हैं। आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स का कैटेगरी, ये आपके ऊपर है आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद आता है आपका ब्रांड। ब्रांड क्या होता है कि समझ लीजिए शर्ट का एक ब्रांड है, पियोन का एक ब्रांड है मेरा शर्ट का। समझ लीजिए मेरा जो शर्ट है उसका एक ब्रांड है किंग का। मेरा जो शर्ट है समझ लीजिए उसका एक ब्रांड है पाइप्स का। ये जो भी आपका ब्रांड है ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको आइटम कैसे ऐड करेंगे, आप आइटम मास्टर में जाएंगे, जाने के बाद आपको ऐड आइटम में जाना है। जाने के बाद समझ लीजिए मैं एक शर्ट का ये कर रहा हूँ कि समझ लीजिए ये शर्ट है मेरा डबल एक्सेल। इसका मैं सिलेक्ट कर दिया कि ये मैं पीस में सेल करता हूँ या पैकेट में, जो भी आपका यूज। तो आप ब्रांड पे जाके इस पर्टिकुलर शर्ट का ब्रांड सिलेक्ट कर सकते। सपोज ये पियोन ब्रांड का है, ये डिपार्टमेंट है शर्ट का, इसका कैटेगरी है एडल्ट का। आप इधर से प्राइस डाल सकते हैं। सपोज ये 550 रिटेलिंग प्राइस है, एमआरपी है 600, होलसेल 5 है 500, आपको परचेज 5 है 450। आप मिनिमम स्टॉक रखना चाहते हैं 10 क्वांटिटी, आपका अभी करेंट स्टॉक है 100 क्वांटिटी। आप समझ लीजिए जीएसटी ले रहे हैं इसके ऊपर 6, सीजीएसटी एसजीएसटी, आप इसको सेव कर देंगे। तो अभी अगर आप बिलिंग करने के लिए जाएंगे, एक मैं बनाया हूँ डायरेक्ट ब्रांड देके कैटेगरी देके, जो है आपका डबल एक्सेल का शर्ट, और एक है विदाउट ब्रांड कैटेगरी। अभी आपके ऊपर है आप कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे। इसका बिलिंग पे जाने के लिए मैं बिलिंग दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको बिलिंग में जाना है, जाने के बाद आप डायरेक्ट बारकोड को स्कैन करके इसको बिलिंग कर सकते हैं, और आप उसको नाम से भी सर्च कर सकते हैं। डबल एक्सेल आ जाएगा, ये आपका शुगर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो प्रोडक्ट है मैं डिपार्टमेंट का थ्रू करूँ, तो डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डिपार्टमेंट है शो कर देगा। तो डिपार्टमेंट में क्लिक करने से जितना भी कैटेगरी है शो करेगा। उसके बाद कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट आता है वो शो करेगा। तो आप इसको सिलेक्ट करके इधर प्रिंट बिल पे क्लिक करने से इसका बिल प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद आपका मोबाइल शेयर बिल मैं ऑन करके रखा हूँ, मेरा नेट कनेक्शन है। तो मैं अगर इसमें टिक करके एक मोबाइल नंबर डाल दूंगा या किसी का मेल आईडी डाल दूंगा और सेंड पे क्लिक करूंगा, तो उसका मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा और उसका मेल पे भी एक मेल भी चला जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि किसी को प्रिंट का ज़रूरत नहीं है, आप सेव बिल को यूज़ कर सकते हैं। किसी का टोकन का ज़रूरत है तो आप टोकन प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपका पुराना बिल कोई अगर मांगता है कि मुझे जो बिल था उसका एक डुप्लीकेट बिल चाहिए, मेरा बिल खो गया है, तो आप इसके अंदर व्यू बिल को यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने जो बिल नंबर क्रिएट किया वो बिल नंबर 1 था, तो मुझको रिप्रिंट चाहिए, तो मैं व्यू बिल में जाके उसका बिल नंबर डाल दूंगा, बिल नंबर सपोज है 1। उसके बाद मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो वो सब कुछ दिखा देगा। आप इधर रिप्रिंट बिल कर सकते हैं, रिप्रिंट टोकन कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं फिर से, तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद होता है वॉइड बिल का। ये क्या होता है कि अगर समझ लीजिए आप अगर कोई बिल डिलीट करना चाहते हैं तो उसका आपको नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर मल्टीपल बिल अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल बिल में टिक करके बिल नंबर 1 से लेके कितना तक डिलीट करना है, 1 से लेके 5 तक समझ लीजिए आपको डिलीट करना है, तो आप 1 to 5 डाल देंगे। उसके बाद अगर आप डिलीट में क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा, जो आपका है एडमिन
एंड पासवर्ड है एडमिन। इसको पुट कर देने से आपने जो बिल है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है होल्ड एंड रिज्यूम बिल। ये क्या होता है कि सपोज कोई कस्टमर आया, आके कोई एक प्रोडक्ट लिया, लेने के बाद बोला कि सर थोड़ा सा टाइम रुक जाए, मैं और भी एक प्रोडक्ट लूँगा। तो उसका पीछे में उसका नेक्स्ट जो कस्टमर है, आप चाहते हैं कि पहले वाला कस्टमर को बिल को होल्ड करना। वो जब आएगा फिर से दूसरा प्रोडक्ट देके वो एक बिल बना के लेके चला जाएगा। तो वो चाहता है तो पहले वाला कस्टमर को बिल को आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कस्टमर है उसको आप बिल करके ऐसे छोड़ सकते हैं, प्रिंट बिल करके या सेव बिल करके उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब वो कस्टमर रिटर्न आएगा, जो पहले कस्टमर है, आपको फिर से होल्ड एंड रिज्यूम में जाना है। वो बिल नंबर दिखा देगा, सब कुछ डिटेल दिखा देगा, वो रिज्यूम करना है। दूसरा जो प्रोडक्ट लेगा उसको सिलेक्ट करना है, करके प्रिंट बिल करना है, तो उसका बिल आ जाएगा। और पूरा स्क्रीन को एक साथ में क्लियर करना है तो क्लियर में आप क्लिक करेंगे। ये हो गया बिलिंग का ऑप्शन। उसके बाद शिफ्ट का एक ऑप्शन होता है, मैं जो आपको बोला था, ये शिफ्ट फीचर्स आपको इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद आपको शिफ्ट लॉग आउट जब करेंगे शिफ्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको जो भी बैलेंस वगैरह डाल के शिफ्ट को एंड करना पड़ता है। आइटम मास्टर में आपको दिखा दिया हूँ। उसके बाद होता है कस्टमर मास्टर। आइटम मास्टर की तरफ कस्टमर मास्टर भी सेम है। आपको प्लस में जाके आपको कोई क्रेडिट कस्टमर रहता है या आप कस्टमर का डिटेल्स चाहते हैं तो उसको सेव करना होता है। समझ लीजिए मैं एक कस्टमर ऐड कर दिया। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डाल दिया इसका। उसके बाद उसका मेल आईडी वगैरह आप डाल सकते हैं। जो स्टार मार्क है, मैं पहले भी बोला हूँ, मैग्नेटरी है। आप एक एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आपने स्टेट सिलेक्ट कर लिया, कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है बंदा। उसके बाद सिटी में जाके आप उसका सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसका पिन कोड वगैरह दे सकते हैं, को क्या पिन कोड है। उसके बाद अगर क्रेडिट कुछ अमाउंट है तो आप उसको डाल सकते हैं, पहले से क्रेडिट है, नहीं तो क्रेडिट लिमिट आप कितना रुपया तक आप उसको क्रेडिट में देंगे। सपोज मैं इसको 10,000 रुपया तक क्रेडिट में दूंगा। उसके बाद आप उसका ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, अगर कोई बैलेंस है तो, नहीं तो आप सेव कर देंगे तो वो कस्टमर ऐड हो जाएगा। ऐसे करके आपको कस्टमर क्रिएट करना है। उसके बाद आपके यूज़र मैनेजमेंट आता है। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर एडमिन छोड़ के अगर आप चाहते हैं दूसरा कोई यूज़र का नाम ऐड करना तो आप कर सकते हैं। सपोज एक यूज़र है आपका सैम, सॉरी सैम, उसका मोबाइल नंबर है, उसका लॉगिन आईडी में डाल दिया सैम। उसका पासवर्ड सपोज है 12345। उसको मैं रोल दे रहा हूँ, इसके अंदर मैनेजर है, अकाउंटेंट है, ऑपरेटर है, सेल्समैन है। सपोज मैं उसको सेल्समैन का रोल दिया हूँ, मैं उसको सबमिट कर दिया। सॉरी इसका आईडी डालना मैं भूल गया। इधर आपका आईडी ऐड हो गया। फर्स्ट हो गया एडमिन का, देन सेकंड हो गया सेल्समैन का। तो मैं इसका बाहर आ जाऊंगा। तो इसका नेक्स्ट होता है एड रोल। ये एड रोल क्या होता है कि आप कौन सा रोल को क्या, आप कौन सा जो रोल है उसको क्या परमिशन देंगे, उसके लिए इस ऑप्शन होता है। सपोज मैनेजर को आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, सपोज आपके अकाउंटेंट को क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं। सपोज मैं सेल्समैन को ओनली बिलिंग का परमिशन दूंगा, तो ओनली वो बिल बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं उसको अगर अपडेट कर दूंगा, तो अगर वो उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा या कोई भी सेल्समैन उसके यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, तो वो सिर्फ बिलिंग ही कर सकता है और कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है प्राइस एंड स्टॉक का ऑप्शन। इसके अंदर जाके आपको स्टॉक अपडेट करना पड़ता है। सपोज ये जो स्टॉक आपके पास जो नया आएगा, आप इधर न्यू स्टॉक में जाके उसका स्टॉक डाल देंगे 200। उसके बाद आपका एमआरपी प्राइस अगर कुछ चेंज होता है, रिटेल प्राइस चेंज होता है, होलसेल प्राइस चेंज होता है, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एमआरपी प्राइस रिटेल प्राइस अगर चेंज होता है, तो सपोज इसका समझ लीजिए एमआरपी प्राइस चेंज हो गया, अभी 500 हो गया, रिटेल प्राइस चेंज हुआ है, ये सब आप चेंज जाके ये सब आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टॉक हो गया। तो उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन में और कुछ बाकी है, जैसे कैटेगरी ब्रांड तो हो गया।
पेमेंट एंड रिसीप्ट, अगर आपका कोई खर्चा होता है एक्सपेंडिचर तो आप उसको ऐड करके रख सकते हैं। हो सकता है आपका रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद होता है आपका डिस्काउंट का ऑप्शन। समझ लीजिए कोई बिल के ऊपर आप डायरेक्टली डिस्काउंट दिखाना चाहते हैं। समझ लीजिए आपका डिस्काउंट का जो डिस्क्रिप्शन है, नाम डाल दिए कि ये आपका न्यू ईयर ऑफर है। आप हर जो भी बिल बनेगा आप 5% डिस्काउंट देंगे। ऐसे करके आप डिस्काउंट ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद कूपन का भी सेम है, जो कूपन आप प्रिंट करेंगे उसका अगर कोई डिस्क्रिप्शन या अमाउंट देना चाहते हैं उसके लिए है। उसके बाद आपका अदर चार्जेस है, आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ चार्ज लेना चाहते हैं किसी बंदे से, कस्टमर से, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद रिवार्ड पॉइंट होता है कि आपका रिवार्ड पॉइंट का कैसे देंगे। फर्स्ट होता है अमाउंट एलिजिबल फॉर रिवार्ड पॉइंट। सपोज अगर कोई 1000 रुपया के ऊपर खरीदता है तो मैं उसको रिवार्ड पॉइंट दूंगा। तो ये रिवार्ड पॉइंट कितना देंगे, 1000 रुपया अगर होता है तो सपोज आप 10 रिवार्ड पॉइंट देंगे। उसके बाद होता है एक रिवार्ड पॉइंट इक्विवेलेंट कितना आपका रुपया है। तो सपोज मेरा एक अगर रिवार्ड पॉइंट होता है उसका वैल्यू है 5। मतलब अगर 10 रिवार्ड पॉइंट है तो 50 रुपीज़ का मैं उसका डिस्काउंट दूंगा। और उसके बाद है मिनिमम रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए। मिनिमम कितना रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए जब वो रिडीम करेगा। सपोज मैं दे दिया 1000, उसके बाद ही वो रिडीम कर सकता है। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट का फीचर है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन होता है, आप कौन सा मोड में पेमेंट लेंगे, ओनली कैश। आपका क्रेडिट कस्टमर है तो क्रेडिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बिल वाइज डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट को ले सकते हैं। आप अगर कूपन को ऑप्शन करेंगे, कूपन प्रिंट, कूपन से डिस्काउंट कराना, कूपन बिलिंग कराना, ये भी कर सकते हैं। आधार कार्ड, मतलब कोई कार्ड स्वाइप करता है उसके लिए रिवॉर्ड पॉइंट चाहते हैं, कोई यूपीआई पेमेंट करता है तो ये आप आपका जिसे डाल के अपडेट कर सकते हैं। और ये क्विक एक्सेस क्वांटिटी में जब सेटिंग्स में तब मैं बोला था, कोई भी अगर क्विक एक्सेस क्वांटिटी डालना चाहते, सपोज मेरा जो शुगर है 5 kg, 10 kg, 15 kg, ये ज़्यादा सेल होता है, या 20 kg, जो मैं इसको डायरेक्ट क्विक एक्सेस क्वांटिटी में मैं डाल सकता हूँ। तो अभी अगर कोई कस्टमर को हम लोग बिलिंग करेंगे तो हम लोग कैसे बिलिंग करेंगे। अगर कोई कस्टमर को डायरेक्टली बिलिंग करेंगे तो इधर उसका नाम टाइप करेंगे या फ़ोन नंबर टाइप करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप बिल कर सकते हैं। ये जो भी बिल होगा सेव बिल से या प्रिंट बिल से, वो ओनली कैश बिल होगा। अगर वो कस्टमर हम लोग का क्रेडिट कस्टमर है तो क्या करेंगे, तो आपको करने के बाद प्रोसीड टू पे में जाना पड़ता है। जाने के बाद अगर कैश छोड़ के दूसरा कुछ मोड में पेमेंट होता है, सपोज कार्ड में पेमेंट होता है, यूपीआई होता है, या आपका क्रेडिट कस्टमर है। सपोज ये जो कस्टमर है इसको अगर पूरा क्रेडिट होगा तो आपको क्रेडिट कस्टमर में जाके उस कस्टमर का फ़ोन नंबर टाइप करना है, उसका सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। आप क्रेडिट एंड पे में क्लिक करने से यह पूरा अमाउंट उसका क्रेडिट हो गया, वो बाद में आपको रिटर्न करेगा। आप प्रिंट बिल करने से बिल निकल जाएगा, वो क्रेडिट में उसका बिल बन जाएगा। और अगर दूसरा कुछ कार्ड वगैरह में पेमेंट होता है तो आप उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं कि ये कार्ड, सॉरी, इसको कार्ड में पेमेंट कर रहे हैं। जो अमाउंट है पूरा अमाउंट कार्ड में पे कर रहे हैं तो पूरा अमाउंट डाल सकते हैं। या कुछ कार्ड या कैश, मतलब स्प्लिट पेमेंट होता है। सपोज इसने कैश दिया आपको 100 रुपीज़ और रिमेनिंग जो है वो कार्ड में पेमेंट कर दिया, इस हिसाब से आप स्प्लिट पेमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर मास्टर में जाएंगे, जो हम लोग का क्रेडिट कस्टमर है उसका देखिए जो अमाउंट हुआ है वो क्रेडिट अमाउंट पे दिखा रहा है। अगर इधर पासबुक में क्लिक करेंगे, करके डेट दे के व्यू करेंगे तो ये अमाउंट उसका देखिए शो कर रहा है माइनस में। मतलब ये अमाउंट वो पे करेगा। अगर सपोज वो जब आपको पे करेगा तो आपको ये कस्टमर पे क्लिक करना है, करके जहाँ पे आपका डिपॉजिट अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट में जाके ये जो रिमेनिंग जो बैलेंस है उसका क्रेडिट हुआ है जब पे करेगा, तो अभी जाके वो अमाउंट डाल के आपको अपडेट कर देना है या अपडेट एंड प्रिंट करना है। उसके बाद अगर पासबुक आप चेक करेंगे तो अभी देखिए उसका अवेलेबल बैलेंस 0 है, जो अमाउंट क्रेडिट था वो डेबिट हो गया है, वो डिपॉजिट कर दिया है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हो गया पेमेंट एंड रिसीप्ट। इसका अंदर अगर कोई आपका एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, तो उसका बिल का नंबर दे के
डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करके आप ये कर सकते हैं। उसके बाद डे एंड फ्यूचर जो आपका मैनुअली डेट मेंटेन करना चाहते हैं उसके लिए है। उसके बाद ये जो डाउनलोड ऑप्शन है, अगर क्लाउड से कुछ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, क्लाउड पे अगर कोई डेटा आपने डाउनलोड कर दिया है, उधर से आप उधर एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपलोड करके अगर पब्लिश कर दिया, आप डायरेक्ट चाहते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आइटम मास्टर, कस्टमर मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन आप चाहिए आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया पूरा सेल एंट्री। अभी देखेंगे परचेस एंट्री कैसे करते हैं मशीन में। तो परचेस एंट्री करने के लिए पहले आपको सप्लायर बनाना पड़ेगा, जो सप्लायर से आप परचेस करेंगे उसके लिए प्लस में जाके कोई भी एक सप्लायर आपको बनाना पड़ेगा। सपोज मैं एक सप्लायर बना दिया हूँ, इसका मैं एक नंबर डाल दिया, उसके बाद एक एड्रेस डाल दिया, बाकी चीज़ भी आप डाल सकते हैं, मेल आईडी वगैरह, उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सप्लायर ऐड हो गया। तो उसके बाद वो सप्लायर के साथ जो जो प्रोडक्ट उससे आता है उसको लिंकेज कराना पड़ता है, जो होता है सप्लायर आइटम लिंकेज का थ्रू। तो सप्लायर आइटम लिंकेज में जाके अगर आप लिंक आइटम में क्लिक करेंगे तो आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सप्लायर के साथ लिंक करा सकते हैं। सपोज मैं वो सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आता है उनसे मैं उसको लिंक करा दूंगा। ऐसे करके आपका 10 20 50 100 1000 जो भी प्रोडक्ट है आपको लिंक कराना पड़ता है। करने के बाद अपडेट कर देना पड़ता है। आप इसको ब्रांड वाइज, डिपार्टमेंट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट देखिए लिंक हो गया। तो अभी जब उसको हमको जो भी चीज़ चाहिए तो हमको एक परचेस ऑर्डर देना होगा, जो होता है पीओ। तो अगर आप परचेस ऑर्डर में जाएंगे, जाने के बाद वो सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद इधर आइटम में जाके जो आइटम उनसे आता है, जो आइटम हमको चाहिए उसको सर्च करेंगे, कितना क्वांटिटी हमको चाहिए वो डाल देंगे। अगर उसका प्राइस वगैरह चेंज होगा तो अब इधर से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसका समझ लीजिए परचेस प्राइस आपका चेंज हो रहा है, परचेस प्राइस समझ लीजिए अभी हो गया आपका 400 करके। तो आप इसको करने के बाद ऐड आइटम में क्लिक कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से उसका परचेस प्राइस जनरेट हो जाएगा। आप इधर से जनरेट पीओ में क्लिक करने से इधर परचेस ऑर्डर जनरेटेड 1 करके दिखा दिया स्क्रीन में। आप डायरेक्ट सप्लायर का मेल आईडी डाल के अगर सेंड करेंगे तो उसका मेल में वो चला जाएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो सप्लायर वो प्रोडक्ट आपके पास भेजेगा। तो आपका अभी चेक करेंगे कि व्यू पीओ एंड जीआईएन। व्यू पीओ मतलब व्यू परचेस ऑर्डर एंड जीआईएन मतलब होता है गुड इनवर्ट नोट। इनमें जाके अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए जीआईएन स्टेटस मतलब गुड इनवर्ट स्टेटस अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है, क्योंकि मैं परचेस ऑर्डर दिया हूँ, वो प्रोडक्ट अभी तक मेरा स्टॉक में नहीं आया, मेरा गोडाउन पे नहीं आया। तो जब आपका गोडाउन में आएगा तो आपको जाना है गुड इनवर्ट नोट पे। गुड इनवर्ट नोट पे जाके उस सप्लायर को सिलेक्ट करना है, करने से उसका डिटेल्स आ जाएगा। अभी परचेस ऑर्डर में जाके आपका जो परचेस ऑर्डर आप उसको भेजे थे उसको सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्रोडक्ट वगैरह है आ जाएगा। उसके बाद वो आपको एक इन्वॉइस देगा, वो कुछ भी हो सकता है। आप उसको इन्वॉइस टाइप कर देंगे नंबर। उसके बाद अगर आप इसको गुड इनवर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका स्टॉक में ऑटोमेटिक अप टू डेट हो जाएगा और आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद सप्लायर को जब पेमेंट करेंगे, वो तो आपको चीज़ दे दिया तो उसको पेमेंट भी करना है, तो उसके लिए सप्लायर पेमेंट में जाना है। जाने के बाद उस सप्लायर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो इन्वॉइस नंबर बाय डिफ़ॉल्ट जो डालेंगे आ जाएगा। उसका इन्वॉइस का वैल्यू हो गया 53760। इसके अंदर पेमेंट का ऑप्शन है, आप कौन सा मोड पे पेमेंट कर रहे हैं। सपोज मैं चेक पे पेमेंट कर रहा हूँ। अमाउंट कितना मैं दे रहा हूँ, अभी मैं सपोज दे रहा हूँ उसको 2500। तो ये अमाउंट मेरा से ड्यू है। तो मैं मेरा चेक का जो नंबर वगैरह है, डिटेल्स वगैरह अगर चाहता हूँ मैं डाल के रखना, वो भी मैं मेरा फ्यूचर के लिए रख सकता हूँ। उसके बाद अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो उसको पेमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा चीज़ होता है परचेस एंट्री का। और ये क्रेडिट एंड डेबिट नोट क्या होता है, इसका थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट आपका रिटर्न आता है बिल के अगेंस्ट में, उसके लिए क्रेडिट एंड डेबिट नोट।
इसके अंदर जाके उसका बिल नंबर डालना पड़ता है, डालने के बाद रीजन में जाके सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करके ओके करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट शो करता है। जो प्रोडक्ट आपका रिटर्न होता है या जितना क्वांटिटी रिटर्न होता है आपको क्लिक करना है, करने के बाद रिटर्न क्वांटिटी में वो डाल देना है, उसके बाद अप्लाई करना है। करने के बाद आपको करना है सेव एंड प्रिंट या सेव, जो भी चाहिए आपको। अगर सेव एंड प्रिंट करेंगे वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा आपका स्टॉक में, वो अप टू डेट हो जाएगा। तो लास्ट है इसका रिपोर्ट। रिपोर्ट का सेल्स रिपोर्ट के अंदर बहुत सारा है, बिल वाइज रिपोर्ट, डिवाइस क्यूमुलेटिव परचेज रिपोर्ट, डुप्लीकेट बिल रिपोर्ट, मंथली पेमेंट रिपोर्ट, बहुत सारा है। जो कुछ आपको चाहिए आप उसको ले सकते हैं। सपोज अगर बिल वाइज रिपोर्ट में जाके मैं कैलेंडर को सिलेक्ट करूंगा, आज का दिन का है तो आज का दिन का सिलेक्ट हुआ है। अब अगर पुराना दिन का चाहते हैं, एक महीना का चाहते हैं, तो आपको जाके इसका डेट एक महीना पहले का सिलेक्ट करना है, करके व्यू करना है। तो उसी हिसाब से जो भी सेल हुआ है आ जाएगा। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपका मेन इंटरनल स्टोरेज के अंदर हो जाएगा। उसको आप शेयर कर सकते हैं आपका मेल आईडी पे जो रजिस्टर है, या आप उसको व्यू जो है देख सकते हैं। इसके अंदर इन्वेंट्री के अंदर भी है, कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज ये सब रिपोर्ट है, स्टॉक क्वांटिटी का, स्टॉक बैलेंस का, इनवर्ड आइटम का है। अदर्स के अंदर कोई भी कस्टमर का डिटेलिंग देखना चाहते हैं, समझ लीजिए डिटेल रिपोर्ट में जाके मैं कस्टमर सेलेक्ट करके उसको व्यू कर रहा हूँ, तो उसका डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। अभी आपके ऊपर है कि कौन सा रिपोर्ट आपके लिए मैग्नेटरी है, तो वो सब रिपोर्ट आपको चेक करना पड़ता है। तो पहले मैं डैशबोर्ड दिखाया था ब्लैंक, अभी मैं फिर से डैशबोर्ड में चला जाऊंगा, जाके मैं व्यू करूंगा तो देखिए जो मेरा ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है उसके एक बर चार्ट आ गया है। उसके बाद मुझे टोटल दिखा रहा है सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ है आज का, एवरेज सेल्स क्या हुआ है पर बिल का, कितना बिल मेरा हुआ है, 4 बिल। मेरा परचेज क्या हुआ है, मैं एक ही प्रोडक्ट परचेज किया था, बर चार्ट हिसाब से आ गया, ये टॉप 10 का आता है। उसके बाद आपका परचेज समरी भी आ जाएगा, कैसे क्या आपको परचेज करना है, आपने किया है उसका डिटेल्स वगैरह, ये सब कुछ इसके अंदर है। ये आप ये जो हाथ का साइन है इसको कर देने से ये हो जाएगा लॉक, कोई इसको यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक आप आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं डालेंगे। उसके बाद ये होता है कि आपका शिफ्ट का ऑप्शन, अभी शिफ्ट फीचर्स बंद है, उसको इनेबल करने से डायरेक्ट शिफ्ट में क्लिक करके आप शिफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो साइन है, इस ये आपका नेविगेट वाला साइन है, ये डायरेक्ट आपका बिलिंग स्क्रीन में लेके चला जाएगा एज ए शॉर्टकट। और ये लॉग आउट का, ये सेटिंग्स का साइन हुआ, और लास्ट वाला लॉग आउट का साइन है जो मैं बोला था अदर्स में जाके कोई भी सेटिंग्स अगर चेंज करते हैं आपको अप्लाई करके लॉग आउट करना है, करके लॉग इन करना है, तो ही चेंज होगा। विथ